हम चर्चा कर रहे हैं 15वीं लोकसभा के सत्र पे, जिसका आज आखिरी दिन था। और 15वीं लोकसभा में हालांकि आपने प्रधानमंत्री को सुना, नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज को सुना, अब आप अन्य जो नेता हैं, मायावती जी क्या कह रही हैं वो भी आप सुने। ये जो 6 विधेयक भ्रष्टाचार से संबंधित, जब इस सरकार का ये आखिरी सत्र है, ये आखिरी पार्लियामेंट का सेशन है, तो इसमें लाने के बजाय इनको, जब ये यूपीए 2 की सरकार बनी थी तो सरकार बनने के तुरंत बाद ही यदि ये ले आते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जिस तरीके का संसद के दोनों हाउस में जो वातावरण चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये विधेयक पास हो पाएंगे। और यदि होते भी हैं तो इस पर कोई डिटेल से चर्चा नहीं हो पाएगी और इसमें बहुत कमियां रह जाएंगी। जल्दबाजी में ये विधेयक पास तो हो जाएंगे, लेकिन इसमें कमियां बहुत रह जाएंगी, जिससे कोई जनता को ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। सतपाल महाराज हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं लोकसभा में, उन्होंने क्या कहा? इसको उथल पुथल वाली लोकसभा कहेंगे। काफी इसमें काम जो है हमारे रुके और हम शून्यकाल में अपने प्रश्न नहीं पूछ सके, 377 दाखिल नहीं कर सके, प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पूरे नहीं हो सके हमारे। तो बहुत कुछ ये मानेंगे कि बहुत ये व्यथित रहा और काफी इसमें उथल पुथल रही। और पेपर स्प्रे के नाम से ये सत्र जाना जाएगा। पेपर स्प्रे वाली लोकसभा, सतपाल महाराज कहते हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हनुमंत राव ने क्या कहा वो भी अब सुने। इस्तीफा दिए तो देश डूब गए सर का पूछ रहे भैया, उसका कोई उसका इमेज ही नहीं है। उसका लोकल बॉडी में खुद उसका 4था नंबर है, तो उन्हें पहले से भी सोच कर रखा था 4 पैसे कमा लेंगे, उसके बाद नया पार्टी फ्लो करेंगे। लोगों को विश्वास दिलाया और उनके मिनिस्टरों को भी धोखे में रखा। मैं कैसा भी रोक रहा हूँ, बराबर सेपरेट नहीं होने दूंगा बोला। मगर आखिरी में क्या हुआ, जो निर्णय हुआ, कांग्रेस पार्टी जो वादा करे वो वादा निभाए। उनके जैसा, चंद्रबाबू के जैसा या नहीं तो जगन के जैसा, सोनिया गांधी यू टर्न नहीं ली। सोनिया गांधी जो वादा करे वो वादा निभाई। सोनिया गांधी की प्रशंसा करते हुए कांग्रेस के नेता हैं, तेलंगाना के नेता हैं। और गिरिजा व्यास राजस्थान से आती हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, उन्होंने क्या कहा? कुछ खट्टी मीठी यादों का ये 15वीं लोकसभा एक संगम रहा, लेकिन सब कुछ मिलाकर के देखें तब भी हमने हमारी प्रजातंत्री मूल्यों की रक्षा करने में हम कामयाब रहे। जितने बिल, जितने अध्यादेश इस 15वीं लोकसभा में पास हुए और जितने लोकोपयोगी वो दूसरे में नहीं पास हो सके थे। कोशिश ये की जानी चाहिए कि अगली बार और सुधार के साथ आए, लेकिन हमने इस 15वीं लोकसभा में जहां पर खोने को कुछ नहीं था, हमने पाया ही पाया है और एक ऐसे प्रजातंत्र की रक्षा करने में कामयाब रहे जिसमें सभी लोग सामूहिक रूप से इस देश के रक्षार्थ खड़े रह सके। ये इस बयान पे धर्मानी जी, उपेंद्र जी, आप लोग टिप्पणी करना चाहेंगे इससे पहले? बिल्कुल। मैं ये बड़ा हैरान हूं ये सुनकर कि प्रजातंत्र के मूल्यों की हम रक्षा कर पाए। ये अचीवमेंट है। रक्षा नहीं कर पाए, कम से कम जाते जाते नहीं, अगर मैं कहता हूं कि रक्षा इनके हिसाब से कर भी अगर ये पाए तो ये रक्षा करना, ये क्या अचीवमेंट, मतलब किससे रक्षा की? क्या कोई खतरा था प्रजातांत्रिक मूल्यों पर? तो किनसे खतरा था? अगर मूल्य थे वो देखने को मिले आपको, और हिंसा तक, मेरे को लगता है बिल फाड़ने से लेकर आपने बयान दिखाए हैं जी, इसमें सतपाल महाराज की साफगोशी सबसे अच्छी लगी कि ये लोकसभा निम्न स्तर की लोकसभा, पाउडर स्प्रे की पेपर स्प्रे की जो लोकसभा के नाम से जानी जाएगी। और आज तक की सबसे ज्यादा जितनी भी कहा ना हंगामेदार और जिस प्रकार का चरित्र यहाँ का रहा है, सबसे ज्यादा हिंसक, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार हाथापाई, जिस प्रकार का मंत्रियों का वेल में आना, ये अपने आप में बिल का फाड़ना, और मुझे लगता है कि उसके बाद भी मंत्रियों का चेयर को इंस्ट्रक्शन, राजीव शुक्ला प्रजातांत्रिक मूल्यों का क्या रक्षा की है? उन मंत्रियों ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर उनकी इच्छा के बिना कोई चीज आ रही है, ये जो लोकतंत्र की सबसे बड़ा मूल्य है वो है कि पूरे मंत्रिमंडल का सामूहिक जो दायित्व की बात जो चलती है वो कहां है? अकाउंटेबिलिटी कहां थी? जहां पर मंत्री वेल में आ रहे हैं और बिल पेश हो रहे हैं। चलिए, बीजेपी के नेता हैं शहनवाज हुसैन,
उन्होंने क्या कहा? क्षेत्र की आवाज उठाई है, स्टेट की उठाई है, देश की उठाई है। जो लोग परफॉर्मर हैं उनसे ये सवाल सब न पूछा जाए, इकट्ठे न देखा जाए, मेरी अपील है। बहुत से सांसदों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो सफेद और काला दोनों चेहरा दिखाएं, सिर्फ एक तरफा न कहा जाए। लेकिन सफेद और काले दोनों चेहरे आप सबको मिला के ना देखें। नंदकिशोर जी, 15वीं लोकसभा का आखिरी दिन, सत्र का आखिरी सत्र, आखिरी दिन अब समाप्त हो गया। 16वीं लोकसभा कैसी होगी, किस तरह, क्या बेहतर इससे होगा जो हमने देखा या नहीं? लेकिन हम चाहेंगे शहनवाज हुसैन जो कह रहे हैं, क्या आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं? काश की जो आखिरी दिन था जी, ऐसे सारे दिन अच्छे होते और कम से कम 16वीं लोकसभा में इस माहौल से लेके आगे बढ़ें। अन्यथा इस लोकसभा में जी, जितने हंगामे हुए, जितने स्कैम को उजागर करने के लिए पूरे सेशन हंगामे में बीत गए, वो तो विपक्ष पे आरोप था। परंतु पिछले 2 सत्र से और इस सत्र में तो कांग्रेस का बिखराव, मंत्रिमंडल का बिखराव और जो स्प्रे भी आपस में ही करना, मेरे झोंकने वाली बात थी ना। स्प्रे में तो हल्का शब्द लगता है, शायद देश की जनता ना समझती हो। अब तक तो धूल झोंकते थे, अब सीधी सीधी मिर्च झोंक रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए। देश के से माफी मांगनी चाहिए सोनिया जी को कि ऐसे सांसदों को, और ऐसा राज्य का विभाजन जब कांग्रेस इतनी मेजोरिटी में थी, हमने भी 3 राज्य बनाए थे। कहीं पर किसी ने एक दूसरे के प्रति, लालू कहा करते मेरी लाश पे से झारखंड बनेगा, सद्भाव से बना। दिग्विजय सिंह ने उस टाइम सद्भाव दिखाया और अजीत जोगी बने थे उनके दूसरे छत्तीसगढ़ के। परंतु आज जो कुछ हम पिछले सत्र में देख रहे हैं, तेलंगाना और सीमांध्रा के नाम पर आपस में इतना सिर्फ फुटबॉल हो जाए, मुख्यमंत्री अलग चल रहे हैं, मंत्री अलग चल रहे हैं, और उसके बाद भी कांग्रेस कोई देश से माफी नहीं मांग रही, किसी पे एक्शन नहीं ले रही। लोकतंत्र को बचा लिया ये कह दो एक्सीडेंट होते होते, परंतु अच्छी बात नहीं रही। पर आखिरी जो भाषण 3-4 बड़े भावुक थे। काश आने वाली ये भावुकता उन्हें पहले इस सदन को लेके अगर उनमें अगर वो भावुक हुए होते तो चीजें और बेहतर होती। लेकिन आपको हम कमलनाथ जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा 15वीं लोकसभा पे, वो आप सुने। Very important priority that we pass, that the 15th Lok Sabha pass the anti-corruption bills which are pending, which have been pending since 2011. Some are pending from 2012, some are pending from 2013. After the passage of the Lokpal bill, it even became more important because these bills only help and support and add to the anti-corruption measures being taken by the government. I discussed with the political parties that the House should be extended by another few days to pass these anti-corruption bills. It is the intention of the government to extend the House. There is no problem in extending the House for the next couple of days, but political parties did not agree with me, and despite my persuasion, which I have been trying to persuade them for the last couple of days, I had a final discussion in the morning today, and they have not agreed, despite the fact that these bills are pending from 2011, 2013, 2012 and have been through standing committees. It's not that these bills have come in the last 2-3 months. और भी कई हमारे पास और भी वक्ता हैं, जो सांसद हैं, जिन्होंने बात कही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।